बलवेंद्रावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मातम की जय। राजा पृथु ने पूछा कि हे भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला ऐसा कौन सा व्रत है और कृपा करके बताइए उस व्रत का नाम क्या है। नाथ जी कहते हैं कि हे राजन, भीष्म पंचक नाम का व्रत है। ये व्रत बीच में लुप्त हो गया था। ये प्रारंभ से चला आ रहा है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इसे प्रकाशित किया। उन्होंने भीष्म पितामह से कहा था, तभी से भीष्म पंचक नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। पृथु बोले कि महात्मन, श्री कृष्ण के साथ भीष्म की भेंट वार्ता कब हुई? नारद जी ने कहा, जिस समय पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर कौरवों के यहाँ भेजा था, तब वो विदुर जी के घर गए थे। विदुर जी ने प्रसन्न होकर के उनका आतिथ्य सत्कार किया था। भगवान जाति, पांडित्य, धन, वीरता आदि से प्रसन्न नहीं होते, वो तो केवल प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर महात्मा भीष्म उनके दर्शन के लिए विदुर जी के घर गए। भीष्म को आया देख करके कृष्ण विदुर ने एक साथ उठ करके प्रणाम किया। भगवान कृष्ण से बाहें फैलाकर के भेंट करी। अपने अपने आसन पर बैठकर एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। भीष्म ने कहा, प्रभु, जिसके भू विलास से सृष्टि की रचना, पालन, विनाश होता है, ब्रह्मादिक देवता भी जिसे समझ पाने में असमर्थ हैं, वह पांडवों के दूत बन करके आए। मेरी चित्त में बड़ी शंका है। आज सभी जीवों को समदृष्टि से देखने वाले सबके मित्र हैं। अन्य लोगों को छोड़कर आपने पांडवों की सेवा करना क्यों स्वीकार किया? बंधुत्व, मैत्री, गुरुत्व, ये सब संकट में सहायक होते हैं। हे यदुनंदन, आप मैत्री का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसा कौन सा विशेष कर्म है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो आप जैसे ईश्वर को भी बस में कर रखा है? आपने वशीभूत हो जाने का कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गंगा पुत्र, आपने जो कुछ पूछा यद्यपि गोपनीय है, परंतु मैं भक्ति से वशीभूत होकर के उसे बताता हूँ। मेरे लिए संसार में अनेकों व्रत प्रचलित हैं, परंतु उनमें भक्ति योग के समान अन्य कोई नहीं है। वो सब प्रकार से मुक्तिदायक है। भीष्म जी कहते हैं, मुनियों ने आपकी भक्ति के लिए अनेक प्रकार के धर्म बताए हैं, परंतु जिस धर्म से आप वशीभूत होते हैं, कृपा करके उससे कहिए। भीष्म पितामह द्वारा प्रश्न करने पर दयासिंधु भगवान ने कहा कि पूर्व कल्प में उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 5 पुत्र थे, कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस। ये 5 पुत्र किन्नरों जैसे स्वर से संगीत का गायन करते थे। अनेक राजाओं की सभा में गायन करके सुखपूर्वक रहते थे। 5 वेद विद्या में निपुण, रूप यौवन से संपन्न, गंधर्व विद्या के ज्ञाता, अत्यंत सुंदर थे। उनके कंठ से किन्नरों के समान संगीत निकलता था। अनेकों राज दरबारों में, अनेकों देशों में भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक चित्र देखे। धन, वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि को प्राप्त करके वो तत्व ज्ञानियों के समान अपने आडंबर में शौक मौज में खर्च किए करते थे। एक बार उन्होंने मथुरापुरी के राजा सुवीर को संगीत प्रेमी सुनकर उनकी सभा में जाने का विचार किया। लोगों का भाग्य है कि जिस जगह भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ लीला करी, वहां की यमुना जल को नहीं पीते। जिस प्रकार पारस मणि का स्पर्श पाकर लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार यमुना जल के स्पर्श से पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। 5 ब्राह्मण 4 दिनों तक यमुना जल में स्नान करके वहीं रहे। उन्होंने एक आदमी से वहां के राजा के संबंध में पूछा। उसने एक आश्चर्यजनक बात बताई कि राजा की कदम्बनी नामक श्रेष्ठ पत्नी है। वो संगीत विद्या में निपुण, किन्नरी के समान कंठ वाली है। वो राजा के समक्ष नृत्य किया करती है। उसका कोई अन्य व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। ये सुनकर के उन्होंने राजा के समीप पहुंचने का विचार किया। वो जहां भी वाद, नृत्य, ताल आदि की ध्वनि सुनते, वहीं से राजा के दर्शनों की इच्छा के लिए खड़े हो जाते थे। उन ध्वनियों को सुनकर के निकटवर्ती लोगों से कहते रहते थे। एक बार राजा के सामने कदम्बनी रानी नृत्य कर रही थी। तभी ब्राह्मण कहने लगे, बड़े दुख की बात है कि राजा के पास ऐसा विद्वान नहीं जो वाद्य नृत्य की शुद्धता के बारे में जानता हो।
बीड़ा के तार ढीले हैं, हाथ भी ताल पर ठीक से नहीं गिर रहा। ये सुनकर के राजपुरुष ने राजा के पास जाकर के कही। राजा ने उन्हें लाने का आदेश दिया। उन गुण दोषों को कि इतने अच्छे संगीत में भी जो दोष निकाल रहे हैं, उन ब्राह्मणों को बुला करके ले आओ। राजा की आज्ञा पाकर व्यक्ति ने राजा के समीप ले गया। वहां जाकर वो रानी कदमनी राजा को आशीर्वाद देने के बाद अपने आसन पर बैठ गई। उन ब्राह्मणों को संगीत का विशेष जान करके रानी ने उत्तम नृत्य किया। उसके गीत आलाप को अत्यंत सुंदर मान करके संपूर्ण सभा एकाग्रचित हो गई। तब रानी ने चक्र के साथ ताल दिया तो ब्राह्मणों ने इसे रोक दिया। तदुपरांत उन्होंने चक्र को छोड़कर पुनः ताल दिया, वो खंडित नहीं हुआ। रानी जो पांचों ब्राह्मणों के गुणों पर और उनके रूप पर मोहित हो गई। रानी को भी गुणवान जानकर के वो पांचों मोहित हो गए। राजा के आसन से उठ जाने पर ब्राह्मण अनिच्छा पूर्वक सभा से बाहर चले गए। रानी भी उन पांचों ब्राह्मणों के जाने पर विरह वेदना से व्याकुल होती। राजा के भय के कारण रानी बेचैन होकर अंतपुर में चली गई। उसने अपनी एक सखी को गुप्त रूप से संदेश देकर के अपने उन प्रियजनों के पास भेजा कि आप लोग एक एक करके शून्य स्थान में अपनी विद्या मुझे दिखावें। मथुरा के उत्तरी कोण में यमुना के तट पर अनंत तीर्थ नामक एक विख्यात देवालय है। वो नगर से दूर रमणीक निर्जन वन से गिरा है। वहां मैं छिटम वेश धारण करके आऊंगी। बीड़ा वादन के साथ नृत्य का प्रदर्शन भी करूंगी। आप लोग भी एक एक करके वहां पर अपने गुणों का प्रदर्शन करें। रानी वहां पर अकेली आएगी, आप में से एक एक आए, ये कहकर के वो सखी चली गई। भगवान कहते हैं कि पिता में मथुरा के समीपवर्ती जंगल में उस अनंत तीर्थ में निष्ठिक ब्रह्मचारी रात दिन एक स्थान पर बैठकर के मेरी आराधना किया करता था। दोस्तों की संगति से बचने हेतु तो भिक्षा मांगने के लिए नगर में नहीं जाता था। भीष्म पंचक वाले दिन उस स्थान पर वो ब्राह्मण मेरी पूजा कर रहा था। उन 5 ब्राह्मणों में सबसे पहले कवि नामक ब्राह्मण उस स्थान पर पहुंचा। एकादशी तिथि को रानी कदमनी का रूप देखने से पूर्व भी जैसे वो पहुंचा तो उन्होंने उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण को बैठे देखा। उसके पास उसे पूजा करते हुए देखकर रानी कदमनी ने और कवि ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठ करके ऋषि के साथ बैठ करके पूजन करा। कोई निषिद्ध कर्म नहीं कर सके। उसी क्षण कदमनी ने भी बीड़ा लेकर के नृत्य गान किया। उस मधुर स्वर को सुनकर के ब्रह्मचारी के हृदय में क्षोभ नहीं हुआ। जितेंद्रिय थे। मुनि की संगति से रानी और कवि नामक ब्राह्मण का चित्त शुद्ध हो गया। मेरी भक्ति के कारण उन्हें काम ने नहीं सताया। कदमनी और कवि रात्रि व जागरण बीड़ा गायन करते हुए मुनि ने गोमय का आचरण करा। कवि ने भी आचमन किया। प्रातः काल होने पर रानी राजभवन में चली गई। द्वादशी को कवि नगर में आकर के अपने धन आभूषण सब दान करके विरक्त होकर के मेरा भजन करने वन में चला गया। दूसरे दिन शुचि नाम का ब्राह्मण रानी से मिलने के लिए पहुंचा। उस दिन भी मुनि को बैठे देखा। मुनि की संगति की प्रभाव से उसने मेरी पूजा करी। कदमनी को आया देखकर रानी ने अपने नित्य सौंदर्य का प्रदर्शन किया। शुचि ने भी गीत और नृत्य का प्रदर्शन किया। उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई। मुनि के साथ गौमूत्र का सेवन किया। मुनि की पवित्र संगति में रहकर पूजा व्रत करते हुए इंद्रियों पर विजय पाई। अपना सब कुछ दान करके वो भी मेरी भक्ति करने चला गया। कहने लगा, इस संसार में मोह में फंसे हुए जीवात्मा बड़े ही दुख के कारण होते हैं। इस तरह से आगे चल के अगले दिन तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम का ब्राह्मण कदमनी से मिलने के लिए आया। मुनि की संगति पाकर उसने गौ दूध पी करके मेरा पूजन किया। कदमनी ने भी नृत्य गान किया। सोची उस दिन जो है उसको काम ने नहीं सताया। वो भी तीर्थ यात्रा करने चला गया। चतुर्दशी को दंत नाम का ब्राह्मण आया। मुनि की संगति में रहा। उसने भी मुनि के साथ में गौ व्रत का पालन किया। पान करके रात भर भगवान का भजन कीर्तन किया। कदमनी ने भी किया। वो भी अगले दिन जो है मेरी भक्ति करने चला गया। पूर्णमासी को हंस नाम के ब्राह्मण आए। मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। नदी में स्नान करके आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर
पूर्णमासी तिथि को पितरों का श्राद्ध किया। आंवले के वृक्ष की छाया में कार्तिक मास में स्नान, दान, मेरा पूजन करने से और भोजन करने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। कार्तिक के महीने में स्पर्श करने से, भक्षण करने से आंवला शरीर को पवित्र कर देता है। वो ब्राह्मण मुनि के पास गया, मुनि के साथ मेरी पूजा नित्य गायन किया। रानी के नित्य गायन को देखकर वो मोहित नहीं हुआ। मुनि के साथ गौ दधि को खा करके विरक्त होकर के सर्वस्व दान करके तीर्थ यात्रा करने चला गया। राजा ने जब कदम्बनी का विष्णु मंदिर में जाना सुना, रानी को घर में बंद कर दिया और फिर उस मंदिर से वो निकल नहीं सकी। वो रानी ने फिर भगवान का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए। पांचों ब्राह्मणों ने मथुरापुरी में मेरा व्रत किया। उस व्रत और गीत इत्यादि के प्रभाव से गुणवती कदम्बनी जो मुझे प्राप्त हुई, उसने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। आंवले की छाया में श्राद्ध करने से ब्राह्मण मुझे प्रिय हुए। अगले जन्म में वो पांडव बने। हंस ब्राह्मण युधिष्ठिर बना। एकादशी तिथि को रात्रि जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा मित्र अर्जुन बना। शुचि नाम का ब्राह्मण सहदेव, दंत ब्राह्मण नकुल बना, दृढ़ नाम का ब्राह्मण भीमसेन बना। ये पवित्र काल प्राचीन काल से पवित्र व्रत करते हैं, इसलिए इनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मैं इनके वश में हूँ। इन्हें अभव्य पद प्रदान करूंगा। बाद में आपने इस व्रत को पूछा, अब तुम इस व्रत को करोगे, इसलिए पिता में ये भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग मथुरापुरी नगरी में इस व्रत को करेंगे, मुक्ति उनके हाथों में रहेगी। संसार, संपूर्ण संसार, स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग, सनातन लोग, योग सिद्धि, मुक्ति के लिए जिसे प्राप्ति की इच्छा हो, भीष्म पंचक का व्रत अवश्य करें। दुर्लभ भक्ति योग द्वारा मुझे वश में कर सकता है। कार्तिक मास में मथुरा में व्रत करने का सभी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस व्रत के मातम को सुनकर भीष्म पिता में चकित हुए। अपने नाम से प्रसिद्ध इस व्रत को प्रतिवर्ष करते थे। इसी के प्रभाव से सरसैया पर जब लेते थे तब चार भुजा वाले श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे। भीष्म ने प्राण तब तक नहीं त्यागे जब तक हरि भगवान वहीं पर खड़े रहे। जो लोग श्री कृष्ण की शारीरिक भक्ति और मुक्ति चाहते हैं, कार्तिक मास में विधि पूर्वक भीष्म पंचक का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत को करने में असमर्थ हो, उन्हें एकादशी तिथि पूर्णमासी के दिन ब्रह्मकुर्च नामक व्रत करना चाहिए। शेष तीनों दिन फलाहार करना चाहिए। अखंड दीपक जलाने चाहिए। 5 दीपक जलाए जाते हैं। भीष्म पंचक के व्रत के अभाव में प्रबुद्धि एकादशी को ब्रह्मकुर्च व्रत करने से फल मिल जाता है। एकादशी की रात्रि को जागरण करें, हरि पूजन करें तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्रह्म इत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु भगवान की प्रिय स्तुति, कथा श्रवण, नित्य गीत वाद, वैष्णवों की संगति, भगवान के भक्ति, भगवान के सामने नृत्य करना, पीपल की पूजा करना, आंवले की करना, तुलसी की करना, आंवले का पूजन करके वहां पर जो है वृक्ष में चारों सूत लपेट है, असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। पूर्णमासी को पितरों का श्राद्ध करें, अखंड दीप दान करें, अपनी सामर्थ के अनुसार लोक रीति से दीपांचन करके नित्र पालन करें और दान दक्षिणा करें तो निश्चित रूप से मुक्ति उनके हाथों में रहती है। भक्तों, आज के दिन से भीष्म पंचक से देवउठनी एकादशी से कल के दिन से जो है 5 दिन के आपको दीपक जलाने हैं। तिल के तेल के 5 दीपक अखंड जलाएं तो मनोकामना पूरी हो जाती है और पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मातम की जय। भक्तों, आज दशमी को परमल नहीं खाने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।